कभी ऐसा लगता है ना कि खुशी कोई ऐसी चीज है जिसके पीछे हम सब भागे जा रहे हैं और वो हाथ ही नहीं आ रहे। आज हम इसी आइडिया को थोड़ा कुरेद कर देखेंगे कि असली खुशी कहीं बाहर से खरीदने की नहीं, बल्कि अपने अंदर ही खोजने की चीज है। चलिए इस सफर की गहराई में उतरते हैं। जरा इस बात को ऐसे समझते हैं। मान लीजिए हमारी जिंदगी एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है और हम सब एक दुकान से दूसरी दुकान भाग रहे हैं। कभी सोशल मीडिया की दुकान, कभी नई नौकरी की, तो कभी किसी नए रिश्ते की, हमेशा खुशी के नए ऑफर्स की तलाश में। और तभी कहीं अंदर से एक आवाज धीरे से पूछती है, अरे, ये एहसास भी है कि इस पूरी जमीन के मालिक तो हम खुद हैं। और ये जो किराए पर खुशी लेने का मॉडल है ना, ये हमें एक अजीब सी बेचैनी में रखता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी इमोशनल एयरबीएनबी में रह रहे हैं। नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, पर अंदर ही अंदर पता है कि ये अपना घर नहीं है। और जब कोई किराए पर रहता है तो एक डर सा लगा रहता है ना, कि भाई किराया देना है या मकान मालिक कभी भी निकाल सकता है। यही डर, यही चिंता हमारी जिंदगी में लगातार बनी रहती है। तो चलिए अब इस हैप्पीनेस शॉपिंग मॉल को थोड़ा और समझते हैं। आज की हमारी बातचीत का ये पहला हिस्सा इसी प्रॉब्लम पर है कि हम कैसे बाहरी चीजों से खुशी खरीदने की एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में लगे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम सब इस मॉल में अटके हुए क्यों हैं? ऐसी क्या वजह है जो हमें बार बार, हर बार खुशी के लिए बाहरी देखने पर मजबूर कर देती है? इसका जवाब छिपा है हमारे पास मौजूद एक सबसे पावरफुल टूल में, हमारी बुद्धि में। देखिए, जानवरों के पास भी दिमाग होता है, पर वो उसे सिर्फ जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खाना कहाँ है, खतरा कहाँ है। लेकिन इंसान की बुद्धि, वो एक बहुत ही रेयर, बहुत कीमती हार्डवेयर है। इसका असली मकसद सिर्फ जीना नहीं, बल्कि जागना है, खुद को पहचानना है। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारी इसी बुद्धि को इस्तेमाल करने के दो चैनल हो सकते हैं, दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते। इन दोनों तरीकों को ऐसे देखिए। एक तरफ तो ये बुद्धि एक टॉर्च की तरह है, जिसकी रोशनी हर जगह फैली हुई है, बिखरी हुई है। कभी यूक्रेन की खबरों पर, कभी इलेक्शन कौन जीतेगा इस पर, कभी ऑफिस की गॉसिप पर। और दूसरी तरफ यही बुद्धि एक लेजर बन सकती है, जिसकी सारी की सारी एनर्जी, सारा फोकस बस एक गहरे सवाल पर हो। वो कौन है जिसे इन सब बाहरी चीजों से परेशानी हो रही है? तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम आत्मचिंतन के लिए बैठते हैं तो हमें चैनल बदलना पड़ता है। ये बाहरी दुनिया का न्यूज़ चैनल नहीं है, ये है आत्मा टीवी। ये समय दुनिया की समस्याओं का विश्लेषण करने का नहीं है, बल्कि शांति से बैठकर अपने अंदर चल रहे शो को देखने का है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर अच्छी खबर ये है कि इसका एक सल्यूशन भी है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं एक तरह के यूजर मैनुअल पर, हमारे अपने दिमाग के लिए, जो कुछ कमाल के मेटाफोर्स से हमें सही रास्ता दिखाता है। इस मैनुअल में 3 जबरदस्त मेटाफोर्स हैं जो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। पहला है चलती ट्रेन, दूसरा एयरपोर्ट चेक इन, और तीसरा हमारे ब्रेन का ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला मेटाफर है चलती ट्रेन के अंदर मत दौड़ो। सोचिए, कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी प्रैक्टिस एक ट्रेन की तरह है। वो अपनी रफ्तार से मंजिल की तरफ जा ही रही है, भले ही धीरे धीरे। अब अगर हम बेचैन होकर ट्रेन के अंदर ही और भागना शुरू कर दें तो क्या होगा? हम सिर्फ थकेंगे, मंजिल पर जल्दी नहीं पहुंचेंगे। बस भरोसा रखना है कि प्रोसेस काम कर रहा है। अब दूसरा मेटाफर है एयरपोर्ट चेक इन का। मान लीजिए कि हम आत्मज्ञान की एक फ्लाइट लेने वाले हैं। जैसे फ्लाइट में चढ़ने से पहले भारी भरकम सामान चेक इन करना पड़ता है, ठीक वैसे ही इस सफर पर निकलने से पहले हमें अपनी पुरानी आदतें, अपना ईगो, अपने इमोशनल पैटर्न, इन सब को थोड़ी देर के लिए साइड में पार्क करना होगा। तभी हमारा दिमाग साफ साफ सोच पाएगा। और अब तीसरा मेटाफर, जो शायद सबसे पावरफुल है, वो ये है कि हमारा दिमाग खराब नहीं है, इट्स नॉट ब्रोकन। ये बस एक आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है, और किसी भी पुराने ओएस की तरह इसे बस एक अपडेट की ज़रूरत है। ये कितनी राहत की बात है ना? और ये देखिए कि अपडेट के बाद बदलता क्या है। पुराने ओएस में क्या होता है? कोई घटना हुई और तुरंत रिएक्शन, किसी ने ट्रैफिक में कट मारा और सीधा गुस्सा। लेकिन नया ओएस वो घटना और रिएक्शन के बीच में एक छोटा सा पॉज डाल देता है, अवेयरनेस का पॉज। उस एक पल में हम सोचते हैं, अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, और बस यही जागरूकता हमें एक चॉइस देती है कि चिल्लाना है
या एक गहरी सांस लेकर शांत रहना है? तो ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। इस पूरी फिलॉसफी को एक डेली प्रैक्टिस, एक अनुशासन में उतारना होगा। चलिए देखते हैं कि असल में ये प्रैक्टिस दिखती कैसी है। तो ये रही वो 4 कदमों वाली प्रैक्टिस जो अंदरूनी आज़ादी की तरफ ले जाती है। पहला, अपनी बुद्धि की इस अनोखी ताकत को पहचानिए, ये एक तोहफा है। दूसरा, इस बात पर गौर कीजिए कि मन कितनी आसानी से यहाँ-वहाँ भटकता है। तीसरा, उस भटकाव से आज़ाद होने की एक सच्ची इच्छा पैदा कीजिए। और चौथा, एक साफ-सुथरे डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, चाहे वो कोई आसन हो, मेडिटेशन हो या सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना हो। तो प्रोग्रेस कैसे नापे, इसका मीटर क्या है? बड़ी-बड़ी फिलॉसफिकल बातें नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे-छोटे ठोस बदलाव। खुद से ये सवाल पूछने हैं, क्या प्रैक्टिस के बाद ज़्यादा शांति महसूस होती है? क्या दिन भर में अब गुस्से के या इमोशंस के धमाके कम हुए हैं? और क्या रात में ईमानदारी से अपने रिएक्शंस का हिसाब किताब होता है? असली प्रोग्रेस का मीटर यही है। चलिए, अब सबसे आखिर में और शायद सबसे गहरी बात पर आते हैं कि ये पूरी प्रैक्टिस हमारे देखने के नज़रिए में, हमारे सवालों में क्या सबसे बड़ा बदलाव लाती है। ये प्रैक्टिस हमारे सवालों को ही बदल देती है। हमारा सवाल दुनिया में इतना अन्याय क्यों है से बदलकर एक ज्यादा ईमानदार सवाल पर आ जाता है। मेरा मन 5 सेकंड में ही अपनी शांति कैसे खो देता है? सारा का सारा ध्यान बाहर की दुनिया को ठीक करने से हटकर अपने अंदर की दुनिया को समझने पर आ जाता है। मतलब ये कि दुनिया का विश्लेषण करने से पहले, प्रीमेच्योर एनालिसिस से पहले खुद को समझना जरूरी है। अगर चश्मा ही टूटा हुआ है तो दुनिया साफ कैसे दिखेगी? तो पहले अंदर की जागृति, पहले अपने चश्मे की सफाई जरूरी है। उसके बाद ही हम बाहरी मुद्दों को सही ढंग से समझ सकते हैं और शायद उन पर कुछ काम भी कर सकते हैं। और आखिर में ये एक संकल्प है, एक डेली रिमाइंडर कि दिन में कम से कम कुछ पवित्र समय के लिए मैं खुशी किराए पर लेना बंद करता हूँ और अपनी इस दुर्लभ बुद्धि का इस्तेमाल अपने भीतर की खोज के लिए करता हूँ। सवाल सिर्फ एक ही रह जाता है, क्या हम इस रेयर हार्डवेयर का इस्तेमाल इसके असली सबसे बड़े मकसद के लिए करने को तैयार हैं? और इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।